हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको थंबनेल देखने के बाद पता चल गया होगा, आज हम बहुत ही अच्छे और एक विशेष टॉपिक पर चर्चा करेंगे। टॉपिक हमारा मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर एक ऐसा चैप्टर है रीजनिंग में जहां से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, आज हम इसमें टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और वो 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज इन क्वेश्चनों को देखते हैं और इनका सॉल्यूशन करते हैं एक एक करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मिसिंग नंबर के टॉपिक को। और ये सभी वनडे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। ऑल वनडे एग्जाम, ऑल वनडे एग्जाम, सभी वनडे एग्जाम के लिए ये क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, सभी वनडे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। आइए शुरू करते हैं मिसिंग नंबर को। मिसिंग नंबर आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मिसिंग नंबर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप पैटर्न लगाते रहते हैं बट बनते नहीं है। ठीक है, आज आप उन क्वेश्चनों को बहुत ही कम समय में अटेम्प्ट करोगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ फोकस करिए। आपका मैट्रिक्स फॉर्म से दिया गया है। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है वो किससे दिया है? मैट्रिक्स फॉर्म से। देखो मैट्रिक्स फॉर्म का क्वेश्चन है 4 5 6 2 3 7। ठीक है, उसके बाद दिया 1 8 3, उसके बाद आगे दिया है 21 98, यहां क्वेश्चन मार्क। आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। आइए चारों ऑप्शनों को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर है 73, ऑप्शन नंबर बी है आपका, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है 76, ऑप्शन नंबर डी है आपका 94। देखिए मैट्रिक्स फॉर्म के जब भी क्वेश्चन आए तो आपको एक लॉजिक लगाना होगा। लॉजिक क्या होगा मेरे भाई? लॉजिक ये होगा कि हो सकता है कि रो और कॉलम, देखिए आप रो और कॉलम को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। पंक्ति और स्तंभ, ये क्या होता है? ये कॉलम होता है। ठीक है, और ये क्या होता है? ये रो होती है। ठीक है, तो अब जरा देखिएगा, या तो हो सकता है कि रो यानी कि सभी रो को एडिशन करने पर उनकी जो वैल्यू है समान आ रही हो। ठीक है, एक तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है कि कॉलम का एडिशन करने पर उनकी वैल्यू समान बन रही हो। आइए हम लॉजिक लगाते हैं या कुछ और पैटर्न लग रहा होगा। आइए समझते हैं, जरा देखिएगा। यहां हमने एक चीज देखने को हमें मिल पा रही है कि यहाँ एक बड़ा नंबर है 21 और यहाँ भी 98 एक बड़ा नंबर है। तो यानी कि इन तीनों नंबरों से मिलकर हो सकता है कि ये बड़े नंबर को बनाया गया हो। अब इसमें पैटर्न देखना पड़ेगा कि आखिर क्या पैटर्न लग रहा है। आइए समझते हैं। 4 चौके 16 और 2 दूनी 4, 16 4 20 और 1 21। क्या कुछ ऐसा किया जा रहा है कि स्क्वायर करके ऐड किया जा रहा हो? हमें तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। देखो 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 21। आइए इधर लॉजिक लगाते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 8 का स्क्वायर 64। तो जरा देखिएगा 25 9 और 64 सबको जब हमने ऐड किया तो जरा देखिएगा कितना बना है? 9 9 18, 8 और 1 9, बिल्कुल 98 बना साहब। तो यही पैटर्न अप्लाई हो रहा होगा अगले इसमें भी। देखिए जरा कॉलम में, इस कॉलम में देखिएगा 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा? 49 प्लस। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। अगर हम सबको ऐड कर रहे हैं तो 9 9 18, 18 और 6 कितना हो गया? 24। कितना हुआ? 24। ठीक है, देखो 9 9 18, 18 2 20 4 24। अब जरा देखो 7 और 2 कितना हो गया? 9। क्या 94 ऑप्शन में है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल है। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा? 94, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन। तो मिसिंग नंबर के क्वेश्चन आपको बहुत आसान वे में समझ में आने लग रहे होंगे। ठीक है, अभी पूरी क्लास को देखिएगा। पूरी क्लास में आपको बहुत अच्छे से मजा आएगा और एंजॉय करते करते पढ़िएगा। आज के बाद मिसिंग नंबर आपको दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ो बस। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन आप सब करने की कोशिश करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे आपको। बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 को देखो। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैट्रिक्स फॉर्म से ही हम दे रहे हैं आपको। जरा इसको बनाने की कोशिश करना। ठीक है, 9 3 15, फिर क्या है? 6 6 क्वेश्चन मार्क। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। जरा आइए फोकस करते हैं ऑप्शनों की तरफ। 22, ऑप्शन नंबर बी है 16, ऑप्शन नंबर सी है आपका 18, ऑप्शन नंबर डी है आपका 20। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन की तरफ फोकस करिए और इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, मैट्रिक्स फॉर्म का क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि देखो ये एक बड़ा नंबर है और बड़ा नंबर यानी कि इन दोनों छोटे नंबरों से मिलकर ही बना होगा। आइए समझते हैं कैसे। देखो अगर हम इन दोनों को सिंपली ऐड करते हैं तो 8 4 12 हुआ, बट ये कितना है 20, यानी कि 8 की कमी है इसमें। इसका मतलब कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि देखो यहां से क्या किया जा रहा हो, इन दोनों को आपस में ऐड करके फिर मिड वाला नंबर एक बार और ऐड कर दिया जा रहा हो। देखो 8 4 12 8 20, बिल्कुल ये चीज यहां भी अप्लाई करके देखते हैं क्या यहां अप्लाई हो रही है। आइए समझते हैं। देखो 9 और 3 कितना हुआ 12, फिर 3 एक बार और ऐड कर दो, 12 3 कितना हुआ 15, बिल्कुल यानी कि फर्स्ट एंड ये सेकंड वाला, इन दोनों को ऐड करके फिर सेकंड एक बार और ऐड किया जा रहा है। आप ऐसे समझ लो कि यानी कि इसको और इसके दो गुने को ऐड किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि सेकंड अगर हम कॉलम की बात करें तो उसको दो गुना और फर्स्ट कॉलम को सिंगल गुना ऐड करके तीसरा कॉलम बनाया जा रहा होगा। आइए समझते हैं आगे की तरफ। जरा देखो 15 यहां बन गया, बिल्कुल। अब 9 6 कितना हुआ 15, और 15 के बाद कितना और ऐड करना पड़ेगा आपको, 6 ही और ऐड करना पड़ेगा। तो जरा देखो 9 6 15, 15 और 6 कितना हो गया 21। क्या 21 ऑप्शन में है? एक सेकंड रुकना जरा। 6 6 12 12 12 6 कितना होगा 18, सॉरी यहाँ पर ऐड गलत कर रहे हैं, जरा देखिएगा। 6 6 12 12 और 6 कितना हुआ 18 हुआ, ठीक है। क्या 18 है ऑप्शन में? बिल्कुल है जी साहब। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आपके क्वेश्चन का यही राइट आंसर होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन भी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करिएगा आप सब लोग, और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। मिसिंग नंबर बहुत ही प्यारा चैप्टर होता है रीजनिंग में, जैसा कि आप सब जानते हो। इसमें बहुत टाइम टेकन होता है बच्चों को, बट आज से आपको एक लॉजिक समझ में आने लगेगा कि आखिर मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, आपको कुछ इस तरीके से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कुछ इस तरीके से दिया 963, ठीक है। 2 यहां पर है, यहाँ 844, ठीक है। उसके बाद यहाँ कितना है 464, फिर आगे कितना दिया गया है, क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ 903, और आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, जरा देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3, ऑप्शन नंबर डी है आपका 4। इस क्वेश्चन में आप अपना पैटर्न लगाइए और करने की कोशिश करिए। फिर उसके बाद हम आपको ये बताएंगे कि आखिर इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या पैटर्न लगाना होगा, किस तरीके से आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा, ठीक है। चलिए कोशिश करिए आप सब लोग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है, और सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है। चलो आइए समझ लेते हैं एक बात। देखो जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन दिखाई दे, देखो ये एक बहुत बड़ा नंबर है, ये भी एक बड़ा नंबर है, यानी कि ये 3 डिजिट का नंबर है दोनों ही, और ये 3 डिजिट के नंबर है, और यहाँ एक सिंगल डिजिट में आ रहा है। तो हो सकता है आपको ये पैटर्न लगाना पड़ेगा कि क्या इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस, जब इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो हो सकता है उस डिफरेंस से कुछ आंसर निकल के आए। आइए समझते हैं। एक बार आपको ये देखना पड़ेगा इन दोनों के डिफरेंस से काम चल रहा हो सकता है इन दोनों के डिजिटों का सम करके कुछ डिफरेंस लिया जा रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। आइए दोनों पैटर्न से समझते हैं। देखो अगर यहाँ पे लिखा है 963 और यहाँ पे लिखा है 844, तो इन दोनों में अगर हम देखेंगे तो इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं है। जब नहीं है तो हो सकता है कि इस पैटर्न से आपके क्वेश्चन का आंसर न बन रहा हो। फिर क्या करेंगे आप, डिजिट का सम करेंगे। आइए डिजिट का सम करते हैं। 9 9 कितना हुआ 18, ठीक है, और यहाँ पर कितना हुआ 8 8 16, 18 और 16 में कितने का अंतर है 12 का, यानी कि इन तीनों का डिजिट का सम किया, इसका भी डिजिट का सम किया, उन दोनों में डिफरेंस देख लिया तो कितना आया 2 आया, जो कि यहाँ पर फिल है। आइए इस चीज को यहाँ भी अप्लाई करते हैं, इस पैटर्न को यहाँ अप्लाई करते हैं। तो देखो 6 4 10 और 4 कितना हुआ 14, इसका सम किया डिजिट का तो 14 आया, इन तीनों की डिजिट का सम 12 आया। अगर इन दोनों में हम डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ भी 2 ही आएगा। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन को आपको कराते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करिए जरा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, आइए समझते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। देखो अगला क्वेश्चन आपका इस तरीके का है मेरे भाई, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं मिसिंग नंबर के।
यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 27 है, यहाँ पर 64 है, ठीक है, यहाँ 125 है और यहाँ पर 216 है। आपके क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ इस तरीके के हैं, जरा देखिएगा आप लोग। 104 ऑप्शन बी है आपका, 303 ऑप्शन सी है आपका, 305 ऑप्शन डी है आपका, 343। ओके, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए आप सब लोग, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आइए समझ लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को भी हम लोग। देखो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी कि ये किसी का क्यूब है। देखो 8 किसका क्यूब है, ये 2 का क्यूब है। जरा 27 को देखो, ये किसका क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। जरा 64 को देखो, ये किसका क्यूब है, 8, 4 चौके 16 चौके 64, ये 8 का स्क्वायर भी है और 4 का क्यूब भी है। आइए और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये देखो किसका क्यूब है, ये 5 का है। ये 216 देखो किसका है, ये 6 का क्यूब। एक बात बताओ, 2 से हमने चलना स्टार्ट किया, 2 3 4 5 6, यानी कि एक सीक्वेंस में चलते चले जा रहे हैं। अगर यहाँ 1 होता और इसमें ऑप्शन भी 1 होता तो हमारा आंसर 1 बन जाता, बट फिर उसमें ये ऑप्शन नहीं होता बड़े वाले नंबर का, ठीक है। आइए इसको गौर फरमाते हैं। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 7, और 7 का क्यूब कितना होगा, 343। तो 343 आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे चीजों को, ठीक है। चलो और आगे की तरफ बढ़िएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को करने में बहुत मजा आएगा आपको, क्योंकि मिसिंग नंबर के क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, बहुत आसान वे में क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न में आपको दे रहे हैं, इस पैटर्न में देखो, यहां पर 5 है, ठीक है, यहां पर 4 है, यहां पर 64 है, ठीक है, यहां पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 25 है। ये 2 है, बहुत अच्छे से विजुअल हो रहा होगा आपको भी, ठीक है। चलो ऑप्शन जरा देख लीजिए इसके। ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है आपका 2, ऑप्शन नंबर सी है आपका 3, ऑप्शन नंबर डी है आपका 4। जल्दी से इस क्वेश्चन के ऑप्शन करने की कोशिश करिए, यानी कि इसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम लिख देते हैं एक नंबर में से यहाँ पर 1। चलो अब बनाओ इस क्वेश्चन को, आखिर आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आप इस क्वेश्चन को समझिएगा और करने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी, जरा देखिएगा क्या। देखो ये 2 है, 2 के सामने क्या है, 4, यानी कि 2 का ही स्क्वायर है। यहाँ देखो 8 है, 8 के सामने 8 का स्क्वायर 64 है। तो जरा यहाँ देखो 5 के सामने 5 का स्क्वायर 25 है, ठीक है, और 2 के सामने 2 का स्क्वायर 4 है। तो इसका मतलब 1 के सामने यानी कि 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, जो कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो रहा होगा आपको ये क्वेश्चन कि ऑप्शन नंबर ए आपके क्वेश्चन का कैसे आंसर बना। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को शायद सब बना पाए होंगे। चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा और अगले क्वेश्चन का आप सब लोग करेंगे जवाब, जो भी बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। चलो अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है। अब आपको अल्फाबेटिकल में कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जो कि मिसिंग नंबर में पूछे जाते हैं। जरा देखो कैसे, एफ, आई, ओ, ठीक है, ए, जे और के, ई, एम और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपके सामने ऑप्शन कुछ इस तरीके के हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका पी, ऑप्शन नंबर बी है आपका आर, ऑप्शन नंबर सी है आपका वी, ऑप्शन नंबर डी है आपका एस, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने और ये आपके क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स फॉर्म की तरह दिखाई दे रहा होगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि आखिर ये जो लेटर लिखे हुए हैं, इन लेटर की प्लेस वैल्यू क्या होती है अल्फाबेट में। आइए समझते हैं, गौर फरमाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अल्फाबेटिकल सीरीज जब पढ़ाते हैं तो उसमें इनकी प्लेस वैल्यू तैयार की जाती है। इससे पहले यानी कि हमने एक लेक्चर आपके लिए क्लास ली है रीजनिंग में, जो किसकी है, अल्फाबेटिकल सीरीज की। अगर आप सब लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो जरूर देखिए उस क्लास को, वहां से और भी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो देख लो इस क्वेश्चन को। एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है, और जरा आई की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 9, ठीक है। 9 6 कितना हो गया, 15, जो कि इसकी प्लेस वैल्यू है 15। ओ की प्लेस वैल्यू 15 होती है, तो 9 6 दोनों को ऐड कर दिया, 15 बन गया। ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, जे की प्लेस वैल्यू 10 होती है और के की प्लेस वैल्यू 11 होती है। तो 10 और 1 को जोड़ दिया, कितना बन गया, 11 बन गया। ओके, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, एम की प्लेस वैल्यू 13 होती है। अब जरा देखो 13 5 कितना हुआ, 18। 18 नंबर पर कौन सा आता है लेटर,
18वें नंबर पर आर आता है, जो कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये क्वेश्चन। अल्फाबेटिकल सीरीज सी, ये बन गया क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स फॉर्म में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है जरा देखिए, गौर फरमाइए। अल्फाबेटिकल सीरीज टाइप का ही है, मैट्रिक्स फॉर्म में ये और है। इस क्वेश्चन को आप सब करेंगे बी जी एन, ठीक है, फिर है डी, फिर है जे और फिर है आर, ठीक है, फिर है आपका जी, फिर है एन, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को जरा गौर फरमाइएगा। यू, बी ऑप्शन है हुवी, सी ऑप्शन है आपका डब्ल्यू और डी ऑप्शन है आपका एक्स। जरा देखिएगा इस क्वेश्चन को, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन किया था ठीक उसी पैटर्न से ये भी सवाल बनेगा। आइए उसमें पैटर्न खैर आपको समझना पड़ेगा, जरा देखिएगा क्या पैटर्न उसमें लग रहा है। देखो यहाँ पे आपको एक चीज बहुत अच्छे से मेंशन की गई है, जरा देखो यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी 2 और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होगी 7, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, एन की प्लेस वैल्यू कितनी होगी 14, आर की प्लेस वैल्यू 18, ठीक है, और जे की प्लेस वैल्यू 10, ठीक है, और डी की प्लेस वैल्यू 4, जी की प्लेस वैल्यू 7, एन की प्लेस वैल्यू 14। तो आपको यहां बताना होगा कौन सा नंबर आएगा। आइए समझते हैं, गौर फरमाइएगा उस क्वेश्चन में। एक चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही है, 7 दूनी 14 तो यहां आ गया, बट यहां देखो 10 चौके 40, बट यहाँ पे 40 तो नहीं है। आइए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसमें इस तरीके का अगर पैटर्न नहीं लग रहा तो कुछ इस तरीके से तो नहीं लग रहा, कॉलम बाई कॉलम। आइए कॉलम की तरफ बढ़ना करते हैं। देखो 4 और 2 कितना हुआ 6, 6 में 1 अगर जोड़ दें तो कितना बन जाएगा 7, बिल्कुल बनेगा 7। 6 में अगर आप 1 जोड़ दोगे तो 7 बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखिएगा 7 और 10 कितना हुआ 17, और 17 में अगर आप 1 जोड़ोगे तो क्या 18 बनेगा। अब जरा यहाँ पे एक चीज आपको समझनी होगी, क्या यहाँ पर वो है 2 4 7। अब जरा देखिएगा यहाँ पे आपको एक लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 14 नंबर है बिल्कुल, यानी कि ये भी पैटर्न आपका अप्लाई नहीं हो पा रहा है। जब ये पैटर्न अप्लाई नहीं हो पा रहा है, यहाँ n 14 ठीक है, ये हम देख रहे थे, क्या n है, बिल्कुल है जी साहब। आइए ये पैटर्न नहीं लग रहा है तो क्या पैटर्न आखिर में लग रहा है। देखो यहाँ देखो 4 और 2 आपने देख लिया कितना हो गया 6, ठीक है। अब जो 4 और 2 यहाँ पर भी डी था, बिल्कुल है साहब, 4 और 2 6। अब इन दोनों में अंतर देख लो, इन दोनों में अंतर 2 का आया, इन दोनों में अंतर देख लो कितने का आया 3 का आया। चलो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इन दोनों में अंतर कितने का आया 3 का आया, इन दोनों में अंतर कितने का आया 4 का आया, यानी कि जो अंतर पहले आ रहा है उससे एक बढ़कर आ रहा है। तो जरा इन दोनों में अंतर देखो, इन दोनों में अंतर अगर 4 का है तो अगला अंतर कितने का आएगा 5, और 18 5 कितना होता है जरा बताइएगा। 18 5 कितना होता है 23, और 23वें नंबर पर कौन सा लेटर आना चाहिए, 23वें नंबर पर डब्ल्यू लेटर आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में है, बिल्कुल है साहब, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा। चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा, इसके बाद अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब। जरा गौर फरमाइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यानी कि आपके सामने अगर अल्फाबेटिकल सीरीज से रिलेटेड अगर मैट्रिक्स फॉर्म में आपको मिसिंग नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आप बना पाएंगे, बिल्कुल बना पाएंगे साहब, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा, एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन ऐसे है 4C 28A, उसके बाद दिया गया 7C 2B 3A, ठीक है, उसके बाद यहां क्वेश्चन मार्क है, यहां पर 5A है, यहां पे 45B है, और यहां पर आपका 15B है। ओके, अब जरा ऑप्शन देख लो, इसके ऑप्शन किस तरीके से। ऑप्शन नंबर ए देखो 7C, ऑप्शन नंबर बी को देखो 10C, ऑप्शन नंबर सी को देखो 12C, ऑप्शन नंबर डी को देखो 13C। चलो इस क्वेश्चन को करने की आप सब लोग कोशिश करेंगे तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आने लग रही होगी, क्या, देखो यानी कि हर रो में और हर कॉलम में, अगर हम हर रो की बात करें, सॉरी, अगर हम हर रो की बात करें तो ए बी सी तीनों में है। देखो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो यहां किसकी कमी होगी, सी की, तो सी तो ऑप्शन में होगा ही होगा। अब जरा यहाँ नंबर कौन सा होगा वो जरा देख लेते हैं। एक बात बताओ मेरे को, एक चीज बहुत अच्छे से समझ में यहां से आने लग रही होगी, जरा देखो 7 चौके 28, अगर हम 7 की 4 में ऐसे इस तरीके से मल्टीप्लाई करा दें तो कितना आ जाएगा 7 चौके 28, जो कि मिड बन जाएगा, मिड नंबर बन जाएगा। आइए ठीक इसी प्रकार से 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 10 बन जाएगा। अब जरा यहाँ पे सी तो आएगा ही आएगा, क्यों आएगा सी, ए बी किसकी कमी थी, सी की, इसलिए सी आएगा। ओके, अब जरा यहाँ भी देख लेते क्या ये पैटर्न अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा बाकी में।
15 तिया 45, बिल्कुल साफ 45 यहाँ पर है। इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि 5 दूनी 10, इसलिए मेरे क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, 10C यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर हो रहा है इतना? चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा। इसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छे से, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं। आइए समझिए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 को देखो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को भी। 3, 4, 5 और 5 के बाद कितना है 19। ओके, चलो और आगे की तरफ बढ़ो। फिर कितना है यहाँ पर 5, फिर यहाँ पे 6, 7, फिर आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, फिर यहाँ पे 4 है, 5 है, 6 है और 29 है। आपके ऑप्शन कुछ इस तरीके से हैं, जरा गौर फरमाओ ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन है आपके 25, ऑप्शन नंबर बी है आपका 37, ऑप्शन नंबर सी है आपका 41, ऑप्शन नंबर डी है आपका 47। चलो आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करिए कि आखिर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जरा आइए गौर फरमाते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। हमने ये देखा कि यहाँ पर एक बड़ा नंबर है, आपने ये बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चनों में साहब कि छोटे नंबरों से मिला के एक बड़ा नंबर बना देना। ठीक है, आइए समझते हैं, देखते हैं। 5 4 9, 9 3 कितना हुआ 12, बट यहाँ पर कितना है 19, नहीं बन पा रहा है। अब ऐसा तो नहीं है 6 और 8, 8 6 14, 14 10 कितना हुआ 24, तो भी अधिक हो गया। अगर डबल करके ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये पैटर्न नहीं लग रहा होगा, कोई दूसरा पैटर्न लग रहा होगा। जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक बड़ा नंबर है तो 3 नंबरों को ऐड करके मल्टीप्लाई करके ही आंसर बन जाए, कुछ और भी लॉजिक लग सकता है। ठीक है, चलिए आइए गौर फरमाते हैं और आगे की तरफ। अब हमने रो को देख लिया, कॉलम की तरफ जरा गौर फरमाते हैं। जरा यहाँ देखो 5 और 3 कितना हुआ 8, 5 3 8 हुआ। मेरे को यहीं रुक जाना है। 5 3 8 के बाद मेरे को एक समझ में आने लग रही चीज कि 8 का अगर आधा कर दोगे तो 4 बन जाएगा। इन दोनों को ऐड करके अगर हाफ कर दोगे तो 4 बन जाएगा, बिल्कुल। अब जरा यहाँ देखो 6 4 10, ये कितना हुआ 10। अगर 10 को हम आधा कर रहे हैं तो क्या 5 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। आगे भी यही चीज अप्लाई करके देखते हैं। 7 5 12, अगर हम 12 को हाफ कर रहे हैं तो क्या 6 बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है साहब। तो आपको क्या करना है, यानी कि फर्स्ट एंड या सेकंड नंबर को ऐड करके हाफ कर देना है। ठीक है, तो आपका वो नंबर आ जाएगा। आपको क्या समझना होगा, जरा ये इधर देखो, यहाँ पर हमने कोई नंबर माना कि यहाँ x आएगा, आपको समझाने के तौर पर। ठीक है, और इसको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो हाफ जब इसे करोगे तो इसको दोगुना करना पड़ेगा, इसका मतलब ये होता है। तो 2 ने 18, 2 दूनी 4 और 1 5। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, अगर 19 यहाँ से घटा दोगे तो जरा देखिएगा कितना आ जाएगा। 18 में से 9 गई 9, ठीक है, 4 बचेगा, 4 में से 1 गया, कितना आया 3, जो कितना आएगा 39। क्या आपके इसमें है, 1 सेकंड रुकिएगा, इसका 1 सेकंड रुकिएगा। यहाँ पर कितना था 29 था, बिल्कुल। और इसमें हम क्या कर रहे थे, इन दोनों को आपस में ऐड कर रहे थे और ऐड करने के बाद हाफ कर रहे थे। तो हाफ करने पर कितना आ रहा था, 29 आ रहा था। तो यहाँ पर 29 नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है जरा देखिएगा, 2 19 और प्लस हमने यहाँ पर x मान लिया। दोनों को क्या करना है, ऐड करके हाफ करना है। तो ऐड करके अगर हम हाफ करेंगे तो 29 दूनी उधर पहुंच जाएगा, 58, 2 ने 18, 2 दूनी 4 और 1 5। अगर 19 को घटाओगे तो यहाँ से 18, 18 में से 9 गई 9 और 4 में से गया 3, 39 तो आना चाहिए, बिल्कुल। क्या इसमें है नहीं? फिर इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, 41 दिया गया है। 41 तो किस तरीके से बनेगा, 41 नहीं बनेगा। आइए देख लेते हैं यार, कोई और पैटर्न तो नहीं लग रहा है इसमें। जरा आइए गौर फरमाते हैं। 5 और 3 8 हुआ, 8 का आधा 4 हुआ, 6 4 10 हुआ, 10 का आधा 5 हुआ, 7 5 12 हुआ, 12 का आधा 6 हुआ। तो यहाँ भी इतना ही आना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन इस तरीके से दिए हों, बट यहाँ पे 39 बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। चलिए और आगे की तरफ बढ़िएगा। इसके बाद चलो अगले क्वेश्चन की तरफ गौर फरमाओ आप तो। जरा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन हमारा ये है साहब। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, 10 क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको इस तरीके से दिया गया 5 5 और 15। ठीक है, और क्या दिया गया 16 29 और फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया। यहाँ 49 दिया गया आपको, यहाँ 89 दिया गया है और यहाँ पर 147 दिया गया है। तो आपको ये देखना होगा मेरे भाई कि क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। आइए ऑप्शन भी देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन आपका है 45, ऑप्शन नंबर बी है आपका 48, ऑप्शन नंबर सी है आपका 51, ऑप्शन नंबर डी है आपका 54। ठीक है,
चलिए इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए आप सब लोग, जल्दी जल्दी करिएगा इसका क्वेश्चन आंसर, जिससे कि आपका आंसर आ पाए। जरा आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखिएगा। एक इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा ये कंसेप्ट। देखिए 5 5 10 और 5 15, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है इन दोनों को ऐड करके और डबल बार इसको ऐड किया जा रहा हो, बट ऐसा यहाँ नहीं बन पा रहा है। जरा देखिएगा कैसे, हमने ऐसे अनुमान लगा दिया 9 दूनी 18 180, और 180 और 50 के आसपास जब पहुंचोगे तो ये इससे बड़ा नंबर आ जाएगा, इसलिए यहाँ ये लॉजिक नहीं लग पाएगा। तो कौन सा लॉजिक लगेगा आइए समझते हैं। देखो यहाँ पर एक लॉजिक ये लग रहा है, 5 तिया 15 और 1 16, 5 तिया 15 और 1 जोड़ दिया हमने 16 बन गया। अब देखो 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 1 जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा 49। बिल्कुल यही पैटर्न अप्लाई हो रहा होगा आगे की तरफ, जरा देखते हैं। 5 की अगर मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए, अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 तिया 15 और 1 16 बन रहा था, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 1 49 बन रहा था। जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको कितना दिया गया 29, ठीक है। अगर यहाँ पर आप अप्लाई करके देखोगे तो जरा देखिएगा, 5 पंचे 25 और 4 कितना हो गया, या ऐसे कह लो 5 छक्के 30 माइनस 1, 5 छक्के 30 माइनस 1 तो 29 बन जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर 6 गुना करोगे तो 6 तिया 18, और यहां से आपको एक चीज और देख लेनी होगी, एक चीज और देख लो, यहाँ पर एक और लॉजिक लग रहा है। यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है ये गौर फरमाते हैं, जरा देखो। 5 तिया 15 बिल्कुल 3 गुना हो रहा है। अब जरा इसको देखो, ये 3 गुना हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है। जरा 3 निम 27, 3 चौका 12, 12 और 2 कितना हुआ 14, 147 बन गया। तो इसको भी 3 गुना कर दो, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है साहब, ऑप्शन नंबर बी आपके क्वेश्चन का ये भी पैटर्न बन जाएगा। इसका ठीक 3 गुना, इसका ठीक 3 गुना, इसका ठीक 3 गुना। ओके, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा 48, 48 विल बी योर राइट आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताओ। अगर सेशन पसंद आया हो तो दिल से लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा कि आपको नया टॉपिक कौन सा पढ़ना है स्पेशल टॉपिक में, जिससे कि हम अगला टॉपिक भी आपके लिए लेके आए। अच्छे से पढ़ो, मन लगा के पढ़ो। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बने हुए बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे कि क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, खूब पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो। बाय बाय, टेक केयर।